कि किसानों की ज़मीन का एसडीएम कोर्ट में जो फैसला हुआ, उस फैसले के खिलाफ में हम किसानों के साथ हैं। और जैसा मुझे किसानों ने बताया कि उनको नोटिस तामील नहीं हुई। कल भी एसडीएम ऑफिस के बाहर घेराव किया और मैंने एसडीएम को कहा कि जो ये फैसला हुआ है ये गलत हुआ है। किसानों का कहना था हम RAA के इसके खिलाफ अपील कर रहे हैं, लेकिन स्ट्राइक है वकीलों की, वर्क सस्पेंड कर रखा है, इसलिए हम अपील नहीं कर पा रहे हैं। और उनको अंदेशा था कि हरियाणा के बदमाशों के नाम रजिस्ट्रियाँ टाइप हो चुकी हैं और कल की डेट में उन्होंने कहा कि आज रजिस्ट्री होने वाली है। तो मैं एसडीएम कोर्ट गया और मैंने कहा कि आप रिटर्न में दो कि ये रजिस्ट्री ना हो और ये सुनिश्चित करो। हम किसी भी कीमत पे बिना इनको सुनवाई का अवसर मिले रजिस्ट्री होने नहीं देंगे। और अगर इस पे सहमति नहीं दोगे तो एसडीएम कार्यालय के आज ही हम लोक लगा करके बैठेंगे कि हमारे को जरूरत नहीं। ऊपर भी हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी शिकायत की, रेवेन्यू मिनिस्टर के भी की है, सीएमओ में भी की है, और आज मैं जयपुर जाऊंगा, इसकी सब जगह शिकायत करूंगा। काफ़ी जद्दोजहद के बाद उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री नहीं करेंगे जब तक के लिए RAA की अपील ये ना हो जाए। एसडीएम ने शाम को रिटर्न में दिया कि ये कमेटी बनाई है तहसीलदार और सब रजिस्ट्रार दोनों की, और उसमें लिखा है कि भाई ये इसके ऊपर जैसी शंका है, जैसा अंदेशा जाहिर किया है, तो उसकी पंजीकरण ना करें जब तक कि आप सुनिश्चित ना करें। और वर्बली हमें आश्वस्त किया और वो रिटर्न में दिया कि रजिस्ट्री नहीं करेंगे। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की होती है, और मुझे इसमें कोई पूरे गठजोड़ की जो बुआरी भूमाफियाओं के हाथ कितने लंबे हो सकते हैं, मुझे शंका है। सत्यता का नहीं पता, जैसा लोगों ने अंदेशा जाहिर किया कि एसडीएम ने किया। अब ये इत्तेफाक है या क्या है? उधर कैविट लगाई पहले RAA के अलवर, और RAA के कैविट लगाई, इन्होंने अप्लाई के लिए गए, RAA 2 दिन से छुट्टी पे चला गया। इधर रजिस्ट्री टाइप हो रही थी, उधर RAA छुट्टी पे, पहले वर्क सस्पेंड और छुट्टी पे। मैं आशा रखता हूँ कि 2 दिन की छुट्टी पे जो RAA गए हैं वो वापस आएंगे। ये छुट्टी लंबी नहीं बढ़ेगी, और ये छुट्टी अगर लंबी बढ़ती है तो निश्चित रूप से इस चीज़ के अंदर भी जांच का विषय रहेगा। नोटिस उनको तामील नहीं है। इनका कहना है कि डाक खाने वाले ने भेजे हैं, फलाने भेजे हैं, एड्रेस नहीं है। लेकिन प्रथम दृष्टा मुझे गलत लगा, और मुझे पूरा भरोसा है कि हम इस गलत फैसले को बदलवाने में कामयाब होंगे। मेरे यहाँ पे ऐसा मैं किसी भी कीमत पे होने नहीं दूंगा, और जिसने गलती की है एसडीएम ने, तो इसकी कीमत बैरोड का एसडीएम चुकाएगा। कि कोई की भैंस दूध नहीं दे तो विपक्ष के लोग रोआ पीटा आ जाते हैं, लेकिन विपक्ष का काम था, और उन किसानों के लिए एक भी आदमी अभी तक एक शब्द नहीं बोला उनके पक्ष में। कहते हैं आचार संहिता लग गई, तो क्या आचार संहिता से विपक्ष के लोग इतने डरे हुए हैं कि प्रशासन से दुश्मनी नहीं लेना चाहते?
प्रशासन की चमचागिरी अभी से चालू कर दी कि कभी भी आचार संहिता लग सकती है। लेकिन आचार संहिता का डर विपक्ष को हो सकता है, इन चूशियों मूशियों को हो सकता है, हमें कोई डर नहीं है। कड़े शब्दों में हमने बहरोड एसडीएम को कल कहा था, एक भी आदमी की रजिस्ट्री होगी तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं और इस ऑफिस में आपको बैठने नहीं देंगे। अब उन्होंने आश्वस्त किया है, वो जो रिटर्न में दिया है, मैंने कहा कि किसानों को भेज दो। काफ़ी जद्दोजहद के बाद शाम को रिटर्न में दिया। मेरे गांव के प्रोग्राम थे, मैंने कहा मुझे वापस आना पड़ेगा, इसलिए कोई गुंडा हो, कोई बदमाश हो, चाहे हरियाणा का हो, कहीं का हो, बदमाशों को विपक्ष के लोग स्टेज पे बिठाते हैं। हमने बदमाशों को खदेड़ने का काम किया है और आगे भी किसी किसान को बदमाश से डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी बदमाश आए, हम जब तक RAA में सुनवाई नहीं हो तब तक रजिस्ट्री किसी भी कीमत पे होने नहीं देंगे। है जो कागज हैं वो सब गलत ही हैं, फैसला ही गलत है, सारी चीज ही गलत है। और रजिस्ट्री अगर की बिना RAA के गए हुए रजिस्ट्री की तो पता चल जाएगा क्या एसडीएम का होगा, क्या उसका होगा। उन्होंने कहा कि कोर्ट का फैसला मैंने कर दिया, मेरे फैसले को मैं कैसे चैलेंज कर सकता हूं, उसका प्रोसीजर है।